सवेरा किया। ज्ञान सूरज ने मन में सवेरा किया, जिंदगी के सफर को सुनहरा किया। दिया जीवन नया, की है ऐसी दया। दिया जीवन नया, की है ऐसी दया। प्यारे बाबा कहे दिल तेरा शुक्रिया। प्यारे बाबा कहे दिल तेरा शुक्रिया। प्यारे बाबा कहे दिल तेरा शुक्रिया। ज्ञान सूरज ने मन में सवेरा किया। ज्ञान सूरज ने मन में सवेरा किया। ओम शांति। आज 3 अक्टूबर 2021, रिवाइज मुरली है 31 मार्च 1988। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम। आज रूहानी क्षमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। चारों ओर के परवाने क्षमा के ऊपर फिदा अर्थात कुर्बान हो गए हैं। कुर्बान व फिदा होने वाले अनेक परवाने हैं, लेकिन कुर्बान होने के बाद क्षमा के स्नेह में क्षमा समान बनने में, कुर्बानी करने में नंबरवार। वास्तव में कुर्बान होते ही हैं दिल के स्नेह के कारण। दिल का स्नेह और स्नेह, इसमें भी अंतर है। स्नेह सभी का है, स्नेह के कारण कुर्बान हुए हैं। दिल के स्नेही बाप के दिल की बातों को व दिल की आशाओं को जानते भी और पूर्ण करते हैं। आशाओं को, बाबा कहते दिल की आशाओं को जानते भी हैं और पूर्ण भी करते हैं। दिल के स्नेही दिल की आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। दिल के स्नेही अर्थात जो बाप के दिल ने कहा वह बच्चों के दिल में समाया, और जो दिल में समाया वह कर्म में स्वतः ही होगा। स्नेही आत्माओं के कुछ दिल में समाता है, कुछ दिमाग में समाता है। जो दिल में समाता है वह कर्म में लाते हैं। जो दिमाग में समाता है उसमें सोच चलता कि कर सकेंगे व नहीं। करना तो है, समय पर हो ही जाएगा। ऐसे सोच चलने के कारण सोच तक ही रह जाता है, कर्म तक नहीं होता। आज बाप दादा देख रहे थे कि कुर्बान जाने वाले तो सभी हैं। अगर कुर्बान नहीं जाते तो ब्राह्मण नहीं कहलाते। लेकिन बाप के स्नेह के पीछे जो बाप ने कहा वह करने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती, अर्थात अपनापन। चाहे अपनेपन में अभिमान हो व कमजोरी हो, दोनों का त्याग करना पड़ता है। इसको कहते हैं कुर्बानी। कुर्बान होने वाले बहुत हैं, लेकिन कुर्बानी करने के लिए हिम्मत वाले नंबरवार हैं। आज बाप दादा सिर्फ
1 मास की रिजल्ट देख रहे थे। इसी सीजन में विशेष बाप दादा ने बाप समान बनने का भिन्न भिन्न रूप से कितनी बार इशारा दिया है, और बाप दादा की विशेष यही दिल की श्रेष्ठ आशा है। इतना खजाना मिला, वरदान मिले, वरदान के लिए भाग भाग कर आए। बाप को भी खुशी है कि बच्चे स्नेह से मिलने आते हैं, वरदान ले खुश होते हैं। लेकिन बाप के दिल की आश पूर्ण करने वाले कौन? जो बाप ने सुनाया उसको कर्म में कहाँ तक लाया? मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों की रिजल्ट कहाँ तक समझते हो? शक्तिशाली मनसा संबंध संपर्क में कहाँ तक आई? बाबा कहते चेक करो, पूछो। सिर्फ अपने आप बैठ मनन किया स्वोन्नति के लिए बहुत अच्छा है और करना ही है। लेकिन जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, मनसा शक्ति का दर्पण क्या है? दर्पण है बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म दर्पण है। अगर बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले नहीं हैं, तो मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप कैसे समझ में आएगा? जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ है, उनकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति भी श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। सिर्फ सहज योगी भी नहीं, लेकिन सहज कर्म योगी होंगे। बाप दादा ने देखा, याद को शक्तिशाली बनाने में मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन है। याद को सहज और निरंतर बनाने के लिए उमंग उत्साह है। आगे बढ़ भी रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि बाप से स्नेह अच्छा है। इसलिए याद का अटेंशन अच्छा है, और याद का आधार है ही स्नेह। बाप से रू रिहान करने में भी सब अच्छे हैं। कभी कभी थोड़ी आंख दिखाते भी हैं, वह भी तब जब आपस में थोड़ा बिगड़ते हैं। फिर बाप को उल्हाना देते हैं कि आप क्यों नहीं ठीक करते। फिर भी वह स्नेह भरी मोहब्बत की आंख है। बाबा को कहते, बाबा आप क्यों नहीं ठीक करते। लेकिन जब संगठन में आते, कर्म में आते, कारोबार में आते, परिवार में आते, तो संगठन में बोल अर्थात वाचा शक्ति, इसमें व्यर्थ ज़्यादा दिखाई देता है। वाणी की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर व शक्ति अनुभव करानी चाहिए, वह कम होती। बातें अच्छी लगती वे दूसरी बात है। बाप की बातें रिपीट करते हो तो वह जरूर अच्छी होंगी,
लेकिन वाचा की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण शक्ति जमा नहीं होती है। इसलिए बाप को प्रत्यक्ष करने की आवाज बुलंद होने में अभी देरी हो रही है। साधारण बोल ज़्यादा हैं, अलौकिक बोल हों, फरिश्ते के बोल हों, अभी इस वर्ष इस पर अंडरलाइन करना। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, फरिश्तों के बोल थे, कम बोल और मधुर बोल। जिस बोल का फल निकले वह है यथार्थ बोल, और जिस बोल का कोई फल नहीं वह है व्यर्थ। चाहे कारोबार का फल हो, कारोबार के लिए भी बोलना तो पड़ता है ना, वह भी लंबा नहीं करो। अभी शक्ति का जमा, बाबा कहते कि कार्य व्यवहार के अर्थ बोलना भी पड़ता, तो बाबा कहते वह भी ज़्यादा लंबा नहीं करो, अभी शक्ति को जमा करना है। जैसे याद से मनसा की शक्ति जमा करते हो, साइलेंस में बैठते हो तो संकल्प शक्ति जमा करते हो, ऐसे वाणी की शक्ति भी जमा करो। हंसी की बात सुनाते हैं। बाप दादा के वतन में सबके जमा की भंडारियां हैं। आपके सेवा केंद्र में भी भंडारियां हैं ना। बाप के वतन में बच्चों की भंडारी है। हर एक सारे दिन में मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों शक्तियाँ बचत कर जमा करते हैं, वह है भंडारी। मनसा शक्ति कितनी जमा की, वाचा शक्ति, कर्मणा शक्ति कितनी जमा की, इसका सारा पोता मेल है। आप भी खर्चे और बचत का पोता मेल भेजते हो ना। तो बाप दादा ने ये जमा की भंडारियां देखी तो क्या निकला होगा, जमा का खाता कितना निकला होगा। बाबा पूछते कितना निकला होगा। हर एक की रिजल्ट तो अपनी अपनी है। भंडारियां भरी हुई तो बहुत थी। तब बाबा कहते कि भंडारियां भरी हुई तो बहुत थी, लेकिन चिल्लर ज़्यादा थी, रेजगारी ज़्यादा थी। छोटे बच्चे भंडारी में चिल्लर जमा करते हैं तो भंडारी कितनी भारी हो जाती है। तो वाचा की रिजल्ट में विशेष यह ज़्यादा देखा। जैसे याद के ऊपर अटेंशन, बाबा कहते वैसे वाचा के ऊपर इतना अटेंशन नहीं है। तो इस वर्ष वाचा और कर्मणा इन दोनों शक्तियों को जमा करने की स्कीम बनाओ। जैसे गवर्नमेंट भी भिन्न भिन्न विधि से बचत की स्कीम बनाती है ना, ऐसे इसमें मूल मनसा है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन मनसा के साथ साथ विशेष वाचा और कर्मणा ये संबंध संपर्क में स्पष्ट दिखाई देती है। मनसा फिर भी गुप्त है, लेकिन ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली है। बोल में जमा करने का साधन है। तब बाबा ने अटेंशन दिलाया कि बोल में जमा करने का साधन कम बोलो और मीठा बोलो, स्वमान से बोलो। जैसे ब्रह्मा बाप ने छोटे अथवा बड़ों को स्वमान के बोल से अपना बनाया, इस विधि से जितना आगे बढ़ेंगे उतना विजय माला जल्दी तैयार होगी। तो इस वर्ष क्या करना है, सेवा के साथ विशेष यह शक्तियां जमा करते हुए सेवा करनी है।
सेवा के प्लान्स तो सभी ने अच्छे ते अच्छे बनाए, और अभी तक जो प्लान प्रमाण सेवा कर रहे हैं चारों ओर, चाहे भारत में चाहे विदेश में, अच्छी कर भी रहे हैं और करने वाले भी हैं। जैसे सेवा में एक दो से अच्छे ते अच्छी रिजल्ट निकालने की शुभ भावना से आगे बढ़ रहे हो, ऐसे सेवा में संगठित रूप में सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने का विशेष संकल्प यह भी सदा साथ साथ रहे, क्योंकि एक ही समय में 3 प्रकार की सेवा साथ साथ होती है। एक, अपनी संतुष्टता, ये है स्व की सेवा। तब बाबा ने कहा एक ही समय में 3 प्रकार की सेवा होती, जिसमें पहली अपनी संतुष्टता, स्व की सेवा, और दूसरी संगठन में संतुष्टता, ये है परिवार की सेवा। तीसरी, भाषा द्वारा व किसी भी विधि द्वारा विश्व की आत्माओं की सेवा। एक ही समय पर 3 सेवा होती हैं। कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें तीनों सेवा समाई हुई है। जैसे विश्व के सेवा की रिजल्ट व विधि अटेंशन में रखते हो, ऐसे दोनों सेवाएं स्व और संगठन की तीनों ही निर्विघ्न हो, तब कहेंगे सेवा की नंबर 1 सफलता। तीनों सफलता साथ होना ही नंबर लेना है। इस वर्ष तीनों सेवाओं में सफलता साथ साथ हो, ये नगाड़ा बजे। अगर एक कोने में नगाड़ा बजता है तो कुंभकर्णों के कानों तक नहीं पहुंचता है। जब चारों ओर ये नगाड़ा बजेगा तब सभी कुंभकर्ण जागेंगे। अभी एक जागता है तो दूसरा सोता है, दूसरा जागता है तो तीसरा सोता है, थोड़ा जागते भी हैं तो अच्छा अच्छा करके फिर सो जाते हैं। लेकिन जग जाएं और मुख से व मन से अहो प्रभु कहें और मुक्ति का वर्षा लेवें, तब समाप्ति हो। जागेंगे तब तो मुक्ति का वर्षा लेंगे। तो समझा क्या करना है? एक दो के सहयोगी बनो, दूसरों के बचाव में अपना बचाव अर्थात बचत हो जाएगी। सेवा के प्लान्स में जितना संपर्क में समीप लाओ, उतना सेवा की प्रत्यक्ष रिजल्ट दिखाई देगी। संदेश देने की सेवा तो करते आए हो, करते रहना, लेकिन विशेष इस वर्ष सिर्फ संदेश नहीं देना, सहयोगी बनाना है, अर्थात संपर्क में समीप लाना है। सिर्फ फार्म भरा दिया ये तो चलता रहता है, लेकिन इस वर्ष आगे बढ़ो, फार्म भराओ, लेकिन फार्म भरने तक नहीं छोड़ दो, संबंध में लाना है। जैसा व्यक्ति वैसे संपर्क में लाने के प्लान्स बनाओ, चाहे छोटे छोटे प्रोग्राम बनाओ, लेकिन लक्ष्य ये रखो, सहयोगी सिर्फ 1 घंटे के लिए व फार्म भरने के समय तक के लिए नहीं बनाना, लेकिन सहयोग द्वारा उसको समीप लाना है, संपर्क में संबंध में लाओ, तो आगे चल सेवा का रूप परिवर्तन होगा। आपको अपने लिए नहीं करना पड़ेगा, आपकी तारीफ से संबंध में आने वाले बोलेंगे
आपको सिर्फ आशीर्वाद और दृष्टि देनी पड़ेगी। जैसे आजकल शंकराचार्य को कुर्सी पर बिठाते हैं, वैसे आपको पूज्य की कुर्सी पर बिठाएंगे, चांदी की नहीं। धरनी तैयार करने वाले निमित्त बनेंगे और आपको सिर्फ दृष्टि से बीज डालना है। 2 आशीर्वाद के बोल बोलना है, तब तो प्रत्यक्षता होगी। आप में बाप दिखाई देगा और बाप की दृष्टि, बाप के स्नेह की अनुभूति लेते ही प्रत्यक्षता के नारे लगने शुरू हो जाएंगे। अभी सेवा की गोल्डन जुबली तो पूरी कर ली, अभी और सेवा करेंगे और आप देख देख हर्षित होते रहेंगे। बाबा कहते आगे, अभी और सेवा करेंगे, आप देख देख हर्षित होते रहेंगे। जैसे पोप क्या करते, इतनी बड़ी सभा के बीच दृष्टि दे आशीर्वाद के बोल बोलते हैं। लंबा चौड़ा भाषण करने वाले दूसरे निमित्त बनेंगे। आप कहो कि हमें बाप ने सुनाया है, उसके बदले दूसरे कहेंगे इन्होंने जो सुनाया वह बाप का है और कोई है ही नहीं। सुनने वाले ऐसा कहें तो बाबा कहते तो धीरे धीरे ऐसे हैंड्स तैयार होंगे जैसे सेवा केंद्र संभालने के लिए हैंड्स तैयार हुए हैं ना, ऐसे स्टेज पर आपकी तरफ से दूसरे बोलने वाले, अनुभव करके बोलने वाले निकलेंगे। सिर्फ महिमा करने वाले नहीं, ज्ञान की गुह्य पॉइंट को स्पष्ट करने वाले, परमात्म ज्ञान को सिद्ध करने वाले ऐसे निमित्त बनेंगे। लेकिन उसके लिए ऐसे ऐसे लोगों को स्नेही, सहयोगी और संपर्क में लाते संबंध में लाओ। इस सारे कार्यक्रम का लक्ष्य ही ये है कि ऐसे सहयोगी बनाओ जो स्वयं आप माइट बन जाओ और वह माइक बन जाए। इस वर्ष के सहयोग की सेवा का लक्ष्य माइक तैयार करने हैं, जो अनुभव के आधार से आपके या बाप के ज्ञान को प्रत्यक्ष करे, जिनका प्रभाव स्वतः ही औरों के ऊपर सहज पड़ता हो। ऐसे माइक तैयार करो। समझा सेवा का उद्देश्य क्या है? इतने जो प्रोग्राम्स बनाए हैं उसका मक्खन क्या निकलेगा? खूब सेवा करो, लेकिन इस वर्ष संदेश के साथ साथ यह ऐड करो। नज़र में रखो कौन कौन ऐसे पात्र हैं और उसको समय प्रति समय भिन्न भिन्न विधि से संपर्क में लाओ। ऐसे नहीं एक प्रोग्राम किया फिर दूसरा ऊपर से किया, तीसरा ऊपर से किया, एक के बाद एक, और पहले वाले वहाँ ही रह जाएं, तीसरे आ गए। यह भी जमा की शक्ति प्रयोग में लानी पड़ेगी। हर प्रोग्राम से जमा करते जाओ। लास्ट में ऐसे संबंध संपर्क वालों की माला बन जाए। समझा? बाकी क्या रहा? मिलने का प्रोग्राम। इस वर्ष बाप दादा 6 मास के सेवा की रिजल्ट देखना चाहते हैं। सेवा में जो भी प्लान्स बनाए वे चारों ओर 1-2 के सहयोगी बन खूब चक्कर लगाओ। सभी छोटे बड़ों को उमंग उत्साह में लाकर तीनों प्रकार की सेवा में आगे बढ़ाओ। इसलिए बाप दादा ने इस वर्ष में पूरा रात को दिन बनाकर सेवा दे दी। अब तीनों प्रकार की सेवा का फल खाने का यह वर्ष है। आने का नहीं, फल खाने का।
इस वर्ष आने की नूंद नहीं है। सकाश तो बाप की सदा ही साथ है। जो ड्रामा की नूंद है वह बता दी। ड्रामा की मंजूरी को मंजूर करना ही पड़ता है। सेवा खूब करो, 6 मास में ही रिजल्ट मालूम पड़ जाएगी। बाप की आशाओं को पूर्ण करने का प्लान बनाओ। जहाँ भी देखो, जिसको भी देखो, तो बाबा ने कहा जहाँ भी देखो, जिसको भी देखो, हर एक का संकल्प, बोल और कर्म बाप की आशाओं के दीप जगाने वाले हों। पहले मधुबन में ये एग्जाम्पल दिखाओ। बचत की स्कीम का मॉडल पहले मधुबन में बनाओ। ये बैंक में जमा करो पहले। मधुबन वालों को भी वरदान तो मिल ही जाएंगे। बाकी जो रह गए उन्हों को भी इस वर्ष में जल्दी पूरा करेंगे, क्योंकि बाप का स्नेह तो सभी बच्चों के साथ है। वैसे तो हर एक बच्चे के प्रति हर कदम में वरदान है। जो दिल के स्नेही आत्माएं हैं वे चलते ही हर कदम वरदान से है। बाप का वरदान सिर्फ मुख से नहीं लेकिन दिल से भी है। और दिल का वरदान सदा ही दिल में खुशी, उमंग, उत्साह का अनुभव कराता है। ये दिल के वरदान की निशानी है। दिल के वरदान को जो भी अपने दिल से धारण करते हैं उसकी निशानी यही है, वे सदा खुशी और उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहते हैं। कभी भी किसी बातों में न अटकेंगे न रुकेंगे। वरदान से उड़ते रहेंगे और बातें सब नीचे रह जाएंगी। साइड सीन्स भी उड़ने वालों को रोक नहीं सकती। आज बाप दादा सभी बच्चों को, जिन्होंने भी दिल से अथक बन सेवा की, उन सब सेवाधारियों को इस सीजन के सेवा की मुबारक दे रहे हैं। मधुबन में आकर मधुबन के श्रृंगार बने। ऐसे श्रृंगार बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं और निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को भी सदा अथक बन बाप समान अपनी सेवाओं से सर्व को रिफ्रेश करने की मुबारक दे रहे हैं। और रथ को भी मुबारक है। चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को मुबारक हो। निर्विघ्न बन बढ़ते रहे हो और बढ़ते रहना। देश विदेश के सभी बच्चों को आने की भी मुबारक हो। तो रिफ्रेश होने की भी मुबारक है, लेकिन सदा रिफ्रेश रहना, 6 मास तक नहीं रहना। रिफ्रेश में रिफ्रेश होने भले आना, क्योंकि बाप का खजाना तो सभी बच्चों को सदा ही अधिकार है। बाप और खजाना सदा साथ है और सदा ही साथ रहेगा। सिर्फ जो अंडरलाइन कराई उसमें विशेष स्वयं को एग्जाम्पल बनाए। एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स लेना, दूसरों को नहीं देखना, अपने को एग्जाम्पल बनाना। इसमें जो ओटे सो अर्जुन अर्थात नंबर 1। दूसरी बार बाप दादा आवे तो फरिश्तों के कर्म, फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के संकल्प धारण करने वाले सदा ही हर एक दिखाई दे।
ऐसा परिवर्तन संगठन में दिखाई दे। हर एक अनुभव करे कि ये फरिश्तों के बोल हैं। फरिश्तों के कर्म कितने अलौकिक हैं। ये परिवर्तन समारोह बाप दादा देखना चाहते हैं। अगर हर एक सारे दिन के बोल अपने टेप करो तो बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा। चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि कितना व्यर्थ जाता है। मन की टेप में चेक करो, स्थूल टेप में नहीं। साधारण बोल भी व्यर्थ में जमा होता है। तो बाबा कहते अगर 4 बोल के बजाय 24 बोल बोले तो 20 किस में गए। एनर्जी जमा करो, तब आपके 2 बोल आशीर्वाद के 1 घंटे के भाषण का काम करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व कुर्बान जाने वाले रूहानी परवानों को सर्व बाप समान बनने के दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ने वाली विशेष आत्माओं को सदा उड़ती कला द्वारा किसी भी प्रकार की साइट सीन को पार करने वाले डबल लाइट बच्चों को रूहानी क्षमा, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है आज का वरदान। कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते। ऐसे दैवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे व कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी डगमग हो नहीं सकते। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो। ये भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधीर्य नहीं होना, समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा। ये ड्रामा की नूंद है। अब है आज का स्लोगन। पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति। सपने मेरे जन्म जन्म के सारे वो साकार हुए। सपने मेरे जन्म जन्म के सारे वो साकार हुए। दिल ने मेरे मंजिल पाई, हम तो भव से पार हुए। नवयुग के नज़ारे मिल गए मुझे, बाबा हमारे मिल गए। नवयुग के नज़ारे मिल गए मुझे, बाबा हमारे मिल गए।
गम की दुनिया से हम आ गए हैं उस जगह, आ नहीं सकती है हम तक उस जमाने की हवा। दूर गम की दुनिया से हम आ गए हैं उस जगह, आ नहीं सकती है हम